मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने टीम 11 के अधिकारियों के साथ में रोजाना की तरह आज एक बार फिर से समीक्षा बैठक करते हुए दिख रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो रोजाना कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, तमाम बिंदुओं को वो नोट करते हैं। अपने अधिकारियों के साथ में जो बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, सिर्फ सुनते नहीं बल्कि संजीदगी देखिए, सीरियसनेस का स्तर यह है कि तमाम चीज़ों को लाइन बाय लाइन हर वर्ड को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। 24 घंटों की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, बारीक बीनी से उसका जायजा लेते हैं और जो दिशा निर्देश देना होता है उससे पहले हालात की समीक्षा के साथ साथ में मशवरतन सलाह के लिए, एडवाइस के लिए अपने अधिकारियों से वो तमाम चीज़ों को लेकर के उन मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं और उसके बाद में एक गाइडलाइन, एक लाइन ऑफ एक्शन के लिए, एक दिशा निर्देश के लिए वो खुद से उस पर दिशा निर्देश तय करते हैं और फिर विचार विमर्श के बाद में उनको फाइनलाइज किया जाता है। तो एक पूरा जो तरीका है, पूरी जो प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के अधिकारियों के साथ में बातचीत का सिर्फ और सिर्फ ये औपचारिकता भर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उन तमाम बिंदुओं को लेकर के गहनता के साथ में सोच विचार करने के बाद में तब जाकर के कोई फैसला दिशा निर्देश के तौर पर उससे आगे बढ़ाया जाता है, लिया जाता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के मुकाबले में अलग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में। देखिए तो ये जो तस्वीरें इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप देख रहे हैं और डेली रूटीन में यानी कि रोजाना की जो पूरी प्रक्रिया है, सुबह की दिनचर्या की शुरुआत थी कोरोना के हालात को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए और इसके बाद में जो रोजाना की बैठक है टीम 11 के अधिकारियों के साथ में, क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं, 2 टीम 11 उन्होंने बना रखा है। एक टीम 11 वो है जिसे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारियों का ये पूरा जमावड़ा है, एक आध आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल है। और दूसरा टीम 11 का जो पूरा एक समूह है, वो समूह मंत्रियों का है, सांसदों का है, जिनके जरिए प्रशासनिक स्तर पर या शासकीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा के साथ साथ में क्या और नए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए, हर विभाग में किस तौर पर हलचल है, हर विभाग की स्थिति कैसी है, खास तौर पर आर्थिक मोर्चे को लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो वो बातचीत, वो मुज़ाकरा, वो डिस्कशन, वो विचार विमर्श उन लोगों के साथ में होता है जो कि शासन में बैठे हुए हैं, जो कि शासकीय विभाग से जुड़े हुए हैं, मगर प्रशासनिक स्तर पर, पुलिसिया स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा सामने क्या निकल करके आ रहा है, उन नतीजों के जरिए असर लोगों की जिंदगियों पर कितना पड़ रहा है, उन नतीजों के जरिए क्या प्रभाव दिख रहा है, कोरोना के संक्रमित लोगों को राहत देने के लिए या संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिशा निर्देश इसी बात को लेकर के, ताकि ऐसे कोई कदम उठाए जाएं जिसके बुनियाद पर पीछे जो कुछ हो चुका है उनसे बेहतर तरीके से आगे आने वाली स्थितियों को देखा जा सके और उन पर प्रभाव पड़ सके, उन दिशा निर्देश और गाइडलाइंस का। और यही वजह है कि रोजाना जब 11 बजे के आसपास अपनी टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं तो फिर उन तमाम पहलुओं पर बारीक बीनी के साथ में न सिर्फ जायजा, न सिर्फ समीक्षा, न सिर्फ मशवरे, बल्कि उनको लेकर के अगले 24 घंटे या अगले आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, वो विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, वो नतीजे क्या सामने आ सकते हैं, जिन विकल्पों के आधार पर प्रयास और कोशिशों को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे कदमों को उठाया जाए। तो यही वजह है कि उन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री रोजाना के इस बैठक को ही बुनियाद मान करके आगे की स्थितियों को समझना, देखना और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। खास तौर पर जो हॉट स्पॉट है उन हॉट स्पॉट को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया जा रहा है। बैठक एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इस बैठक के बाहर से तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं और हालात का जायजा अपने स्तर पर वो भी ले रहे हैं। मगर आज की इस बैठक में किन किन बिंदुओं को लेकर के इस वक्त आज चर्चा होनी है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें इस बीच में सामने आई हैं, उन नई चीजों को लेकर के रणनीतिक स्तर पर आगे के कदमों को उठाए जाने को लेकर के विचार विमर्श के साथ साथ क्या क्या फैसला आ सकता है। हरेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में तमाम जानकारी के साथ में फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, क्या माना जाए आज किस तरह की गाइडलाइंस आ सकती हैं?
बिल्कुल। जब देखिए, जैसा कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो कल जारी की गाइडलाइंस है, यूपी की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए का वो कितनी प्रासंगिक है और किस किस स्तर पर जाके उनको प्रभावी किया जा सकता है। चूंकि अहम समीक्षा बैठक है और अब जो लोग जो है यूपी के लोग 4 मई से कुछ और रियायतों, कुछ और सुविधाओं के बढ़ने की जो उम्मीद लगाए हुए हैं और अलग अलग जोन के हिसाब से, वो अब इस बैठक में ये फैसला किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये जो ग्रीन जोन 20 जिले उनके लिए कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उनकी जो उम्मीदें हैं वो काफी हद तक राज्य सरकार जो है पूरी करने की कोशिश करेगी और जो 2 बार के लॉकडाउन से जो जनता के जो लोग जो काम रुके हुए थे उन ग्रीन जोन के जिलों में अब उनको अच्छी खासी सहूलियत उनको मिलने जा रही है और जो जन सुविधाएं उनको बढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीजों को सुचारू करने के लिए जो यूनिट्स हैं उनको संचालित करने के लिए तमाम जो जरूरी कवायद है वो वहां पे हरेंद्र जी, अब हरेंद्र, एक ऐसा सवाल जिसे आज अब दूसरे राज्यों में फंसा हुआ हर शख्स जानना चाहता। मैं भी जब घर से दफ्तर के निकल रहा था, कई सारे लोगों के दिल्ली से फोन आए कि अब हमें उत्तर प्रदेश वापस पहुंचने की प्रक्रिया किस तौर पर अपनानी होगी। कुछ अब योगी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे पहल जिसके जरिए उन तमाम लोगों को संतुष्टि मिल सके जो जाना चाहते उत्तर प्रदेश वापस। जी जब्बार, अपना सवाल दोहराएं। अब हरेंद्र, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो श्रमिक नहीं है, मजदूर नहीं है, पर्यटक नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, आम लोग हैं जो जॉब करते थे या इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, उन लोगों की जाने की जो प्रक्रिया है, जो विशेष ट्रेन की व्यवस्था चलाई जा रही है, नोडल अधिकारी जाहिर तौर पर रेलवे विभाग उस पर तैनात कर रहा है, मगर यूपी सरकार की तरफ से उस पर किसी किस्म की पहल या किसी किस्म की और तफसीली जानकारी दी जा रही है? देखिए जब्बार, इसको लेके यूपी सरकार की तरफ से पहले ही प्रभावी पहल की गई है। सभी जिलों के और माफी चाहूंगा सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए और ये लॉकडाउन 1 में ही नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया था। उनकी जिम्मेदारी थी कि उन राज्यों में जो लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है वहां पे लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए, अगर वो घर वापस आना चाहते तो उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और जिसके बाद जिस तरह से हमने देखा था कोटा से छात्रों को वापस बुलाया गया, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से जो कामगार जो श्रमिक है उनको वापस बुलाया जा रहा है। अन्य राज्यों में वही प्रक्रिया है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इन तमाम जानकारी के लिए।